गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आपकी हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं विशाखा कुमार, आपकी हिंदी शिक्षिका, आपका स्वागत करती हूँ। और उस दिन मैं ततारा वामेरों का था पढ़ा रही थी। पशु पर्व का आयोजन हुआ था। पशु पर्व में इस पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं को युवकों से शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती थी। वर्ष में एक बार गांव के सभी लोग हिस्सा लेते थे। बाद में नृत्य, संगीत, भोजन का भी आयोजन होता था। इन सभी लोग धीरे धीरे पासा में एकत्रित होने लगे। विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन जो है कार्यक्रम में तनिक न था। उसकी व्याकुल आंखें क्या है, वामिरों को ढूंढने में व्यस्त थी। तब तक उसने नारियल के पेड़ के पीछे उससे लगता कि कोई आ रहा है, झांकता हुआ कोई चीज़ दिखाई दिया। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वह वामिरो थी जो वह सामने आने में झिझक रही थी। उसकी आंखें तरल थी। अब आगे की स्टोरी हम देखते हैं। लीलाधर मंगलोई ने लिखा है। छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। नागार्जुन सम्मान, बागेश्वरी सम्मान, रजा सम्मान, ये सब सम्मान से सम्मानित किया गया था। उसके बाद क्या है, अचानक उसकी नज़र वामिरो पर चली। वह वामिरो रो रही थी। उसके होठ काँप रहे थे। ततारा को देखी जैसे ही वामिरो फुट फुट के रोने लगी। ततारा बहुत व्याकुल हो गया था। उसके बाद से बहुत व्याकुल हो गया क्योंकि वामिरो रो रही थी। उसको बोलते नहीं बन रहा था। रोने की आवाज़ लगातार ऊंची तेज होती जा रही। ततारा की कर्तव्य विमूढ़ता, मैंने कुछ भी सोच नहीं रहा था। वह उसके रोने का स्वर सुनकर मैं कुछ भी नहीं समझ रहा था, ना कुछ बोल रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि करे कि क्या करे। वामिरो का रोना हुआ सुनकर उसकी माँ भी वहाँ पहुँच गई। दोनों को देखकर उसकी माँ आग बबूला मैंने गुस्सा हो गई। गांव वालों की उपस्थिति में ततारा और वामिरो दोनों एक साथ जो मिल रहे थे, उसको जो है ना वो उसको अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी पहुंच गए। वामिरो की माँ क्रोध में उफन उठी। उसने ततारा को तरह तरह से हर तरह से अपमानित किया। वे लोग भी ततारा को, सब लोग ततारा के विरोध में आवाज़ उठी, क्योंकि ततारा के विरोध में आज तक कोई नहीं जाता था। ये चीज़ उसके लिए असहनीय था। वामिरो भी रोए जा रही। ततारा भी गुस्से से भर उठा। जहाँ विवाह वो वामिरो से नहीं कर सकता था, ये उससे तो गुस्सा था ही, ये परंपरा से गुस्सा था ही। उसके बाद अपनी असहायता पे चाह के भी वो कुछ नहीं कर सकता था। सबकी मदद करता था पर वो वामिरो की मदद नहीं कर सकता था। वामिरो का दुख उसे और गहरा और दुखी कर रहा था। उसे मालूम ही नहीं हो रहा था कि उसको क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए। अचानक उसका हाथ तलवार की मूठ, जो कमर में तलवार हमेशा रहता था, रखे रहता था, वो उसके तलवार जो मूठ मतलब होता है तलवार पकड़ने का हिस्सा, उस पर जा टिका। क्रोध में तलवार निकाला और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार उसका बढ़ता रहा। लोग सहम गए, डर गए। एक सन्नाटा, चुप्पी सी हो गई। जब कोई कोई भी अगर रास्ता नहीं सूझता है तो क्रोध को कम करने के लिए शक्ति भर उसने तलवार को धरती से घोंप दिया और ताकत लगा के खींचने लगा। पसीने से जो तलवार को खींच रहा था, धरती को घोंपते हुए पसीने से नहा उठा और तलवार को खींचते खींचते वो दूर तक पहुंच गया था। अचानक वो हाँफ रहा था, तलवार से लकीर खिंचाते रही थी। अचानक तलवार से लकीर जहाँ खिंचा रही थी वहाँ एक दरार होने लगी, मानो धरती के दो टुकड़े होने लगे। जहाँ तक तलवार से जो खींच रहा था तो जगह निशान बन गया और धरती के दो टुकड़े बनने लगे। एक गड़गड़ाहट, बहुत तेज आवाज़ गूंजने लगी। और लकीर की सीध में जहाँ से वो तलवार खींचते गया था, धरती दो भाग में फटती जा रही थी। अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो बहुत क्रोध में काटता जा रहा था। सभी भय से आकुल होने लोगों ने सभी लोग ऐसा दृश्य का कल्पना नहीं किया था। वो लोग सिहर उठे, डर गए। उधर वामिरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी। वामिरो क्या धरती फटी, वामिरो आवाज़ देके दौड़ती जा रही थी, ततारा ततारा। उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट, इतनी आवाज़ आ रही थी, उसी में उसकी चीख डूब गई। ततारा क्या हुआ, दुर्भाग्य से वो दूसरी तरफ था।
और द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को ताकता मन धरती को चाकता काटते हुए अंतिम सिरे तक पहुंच गया। द्वीप 2 टुकड़ों में बंट चुका था, एक तरफ ततारा था, एक तरफ आमिरो था। जैसे ही ततारा को होश आया, उसने देखा कि जिस तरफ उसका द्वीप है जो काटा हुआ है, वो समुद्र में द्वीप जो है वो आइलैंड धंसने लगा था। वह छटपटाने लगा, छलांग लगाना चाहा, दूसरे तरफ जिधर नहीं धंस रहा है उधर जाना चाहा, किंतु उसका पकड़ ढीला पड़ गया। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। लगातार समुद्र जिधर धरती समुद्र के साइड धंस रहा था उधर फिसल रहा था। उसके मुंह से एक ही आवाज़ आ रही थी, वामिरो वामिरो। उधर वामिरो भी ततारा ततारा करके पुकार रही थी। ततारा लहू लुहान मन खून से लथपथ हो चुका था। वह अचेत होने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश ही नहीं रहा। वो कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर, माने जो द्वीप कट गया था, अलग हो गया था, उसका अंतिम भूमि का खंड पर पड़ा हुआ था, जो दूसरे हिस्से से संजोग बस जुड़ा हुआ था। बहता हुआ ततारा माने समुद्र में बहता हुआ कहाँ पहुँचा बाद में उसका कुछ भी पता नहीं चला, कोई नहीं जानता था। इधर बामिरो पागल हो उठी। वह हर समय ततारा को और उसी पर मतलब कि वहीं पर जाती थी खोजते हुए और उसी जगह पहुंचती, घंटों बहुत देर बैठी रहती थी। उसने खाना पीना, बामिरो ने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वो एक तरह क्या हुआ, अलग हो गई। लोग उसे ढूंढने की बहुत कोशिश किए। खाना पीना छोड़ दी थी, परिवार से अलग होकर रहने लगी। लोग ढूंढने की कोशिश किए लेकिन उसका कोई पता नहीं चला, कहीं भी पता नहीं चला। आज न ततारा है न वामिरो, माने आज न ततारा, मैंने कुछ समय उसके मुंह से जब ततारा भूखंड जो कटा हुआ भूखंड था उस साइड था तो एक ही बात निकल रहा था, वामिरो वामिरो। वामिरो भी पुकार रही थी। ततारा बुरी तरह से जख्मी होकर बेहोश हो गया। कटे हुए द्वीप के आखिरी भूखंड जमीन के टुकड़े पर पड़ा हुआ था जो किसी तरह जुड़ा हुआ था। उसके बाद ततारा बहता हुआ कहाँ चला गया किसी को पता नहीं चला। बामिरो भी पागल हो चुकी थी, खाना पीना छोड़ दिया था, अपने परिवार से अलग हो गई थी। लोगों ने बहुत ढूंढा पर उसका कोई पता नहीं चला। आज ततारा भी नहीं है, वामिरो भी नहीं है, किंतु इनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों माने निकोबार के लोगों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उनमें दूसरा, माने ततारा की तलवार से जो टुकड़े हुए वही दूसरा टुकड़ा लिटिल अंडमान है जो कार निकोबार से 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद, ये घटना जब हो गया दूसरे गांव में भी, अब क्या हुआ, जब ततारा वामिरो मर गए, उन्होंने अपना त्याग दे दिया, उसके बाद ये लोग दूसरे गांव में भी अपना वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे। ततारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु, माने क्योंकि वो मृत्यु त्याग किए, अपना इतना बलिदान दिए, इस कारण ये सुखद परिवर्तन हुआ। उसके बाद उनका जो है ना, ततारा वामिरो नहीं है लेकिन प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। उनके इस बलिदान से निकोबारी, बलिदान तो इन लोगों ने दे दिया लेकिन दूसरे गांव में अवैवाहिक संबंध करने लगे, अर्थात उनकी वर्षों पुरानी कुप्रथा जो है अंत हो गया और दूसरे गांव में भी शादियां होने लगी। संदेश यही मिलता है कि ततारा वामिरो कथा हमें संदेश देती है कि सीमाएं मनुष्य को, दिलों को नहीं, माने कितना भी है बॉर्डर लाइन बनाइए, वो दिल को नहीं बांट सकती है। प्रेम जो है किसी बंधन को, किसी कुप्रथा को नहीं मानता है, क्योंकि प्रेम सत्य है, परिवर्तन शहादत मांगता है। हमें जीवन में कुरीतियों को स्थान नहीं देना चाहिए। खराब जो व्यवहार है उसको ये हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है, समय के साथ नहीं चलने देती। माने कुरीतियों को कभी स्थान नहीं देना चाहिए, नहीं तो हमारी प्रगति कभी नहीं हो सकती। समय के साथ हमें चलना चाहिए, इसलिए ऐसे गलत रीति रिवाजों को छोड़ देने में ही मानवता की भलाई है। और प्रश्न इसे इनसाइड बनता है और अंदर तो प्रश्न ही कि प्राचीन काल में मनोरंजन शक्ति प्रदर्शन के लिए क्या क्या आयोजन किया गया। पशु पर्व का आयोजन होता था। रूढ़ियाँ जब बंधन बोझ बन जाए तब उनका टूट जाना है क्यों अच्छा होता है, क्योंकि उस तरह से क्या परंपरा जब बंधन बन जाती है तो एक दूसरे के प्रति द्वेष, वैमनस्य, लड़ाई के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। वामिरो का चरित्र, वामिरो के बारे में बताना। वामिरो को रोता देखा ततारा ने क्या किया,
वो क्या किया, वो रोता देखकर ततारा वो विह्वल हो गया, उससे कुछ नहीं बन पड़ रहा था। रोने की आवाज़ लगातार ऊंची हो रही थी, वो कुछ नहीं समझ पा रहा था। और तब तक उसकी माँ वहाँ पहुँची, आग बबूला हो गई और गांव वालों की ऐसी स्थिति में अपमान अपना नहीं सह पाया। ततारा बामिरो की बलिदान से क्या सकारात्मक परिवर्तन यही आए कि एक द्वीप के वासी दूसरे द्वीप के वासी से विवाह संबंध स्थापित। निम्नलिखित मुहावरों का आवाज़ उठाना, विद्रोह करना। हमें रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आग बबूला होना, अत्यंत गुस्सा होना। धन्यवाद बेटा, ये चैप्टर ख़त्म हो गया और आप लोग क्लास को बंद मत कीजिएगा। आज आपका हिंदी असेसमेंट है, थोड़ी देर बाद मैं उसका PDF फाइल दे रही हूँ, आप लोग उसको कंप्लीट करके मुझे आज ही शाम तक सबमिट करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों, धन्यवाद बच्चों, थैंक यू। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, घर में रहिए और माता